गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज BHU बीकॉम 2018 के मनी एंड बैंकिंग पोर्शन के क्वेश्चंस का सलूशन आपके सामने प्रस्तुत है। ये क्वेश्चंस और इनके सलूशन बहुत ही हेल्पफुल हैं 2020 के आपके BHU बीकॉम एंट्रेंस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नरसिंघम कमेटी वाज रिलेटेड टू। Options are higher education reforms, tax structure reforms, banking structure reforms, and medical facility reforms. So the correct answer will be banking structure reform. नरसिंघम कमेटी बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड थी। अब ध्यान देने की बात यह है कि एम नरसिंघम आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में दो बार बड़ी कमेटीज बनी हुई है। एक बार नरसिंघम कमेटी फर्स्ट बनी 1991 में। Narsingham Committee first was related to financial sector reform, and Narsingham Committee second, which was formed in 1998, it was related to banking structure reform. So Narsingham Committee किस पर बनी है? बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म पर बनी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई ना कोई कमेटी BHU बीकॉम एंट्रेंस पूछता है, तो यहाँ ध्यान देना है कि टैक्स स्ट्रक्चर पर दो मेन कमेटी बनी है, और एक है राजा जी चलैया कमेटी और एक है विजय केलकर कमेटी। सब लोग ध्यान रखेंगे, विजय केलकर कमेटी और राजा जी चलैया कमेटी ये टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म पर बनी है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन 47, विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो आप सब जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी कहते हैं, वह देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। और हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 एंड इट वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। और आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी इश्यू करता है उसके दो पार्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। उसके बारे में हम अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके मॉनेटरी पॉलिसी से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इसको तैयार करना होगा। यही एक ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी दिया है, और आपको मालूम होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955, और इसीलिए 1 जुलाई को SBI डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ गुड मनी। एक अच्छी मनी का क्या लक्षण है? और ऑप्शंस आर एबंडेंटली अवेलेबल टू एवरीबॉडी। नहीं, यदि मनी सबको अवेलेबल होगी बहुत एबंडेंट क्वालिटी में, तो हो सकता है कि उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो, तो ये नहीं है। शाइनिंग एंड क्लीन कॉइन्स, ये भी कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। एक्सेप्टेबल बाय एवरीबॉडी, यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गुड मनी। A good money must be acceptable by everybody. Now question number 49, which of the following is not a function of commercial bank। आप जानते हैं कि बैंकिंग में दो तरह के बैंक मेनली पढ़ाए जाते हैं, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? और ऑप्शन है, फर्स्ट है इंश्योरिंग सिक्योरिटी फॉर लोन्स, लोन्स के लिए सिक्योरिटी। तो जब भी हमारे कमर्शियल बैंक लोन देते हैं तो बदले में वो सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, तो ये तो फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। सेकंड है इशूइंग एंड प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड्स, यह भी जो है कमर्शियल बैंक करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन भी करते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन दिया है कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यस ये फंक्शन कमर्शियल बैंक का नहीं है, ये फंक्शन अभी हमने बात किया कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक का फंक्शन है। तो कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। वर्ल्ड बैंक कब सेटअप हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक का सेटअप 1945 में हुआ था। और ये जानना है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप उसको बोलते हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 इंस्टीट्यूशंस है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। थर्ड है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फोर्थ है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और फिफ्थ है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब आपको करना क्या है कि इन पांचों का
कब कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो याद करना है, और इनका मेन फंक्शन क्या है, इन पांचों का ये भी याद करना है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक का मैं बता देता हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो है पुअर कंट्रीज को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए चीप लोन देता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हु रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? म्यूचुअल फंड का बिजनेस कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन में है आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज। तो म्यूचुअल फंड का जो भी बिजनेस है वो सेबी रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड्स कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं और सेबी जो है कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, जबकि हमारा आरबीआई मनी मार्केट का रेगुलेटर है। सेबी दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, it was set up in 1988 and it was given statutory and regulatory authority in 1992। और आप हमको बताएंगे कि सेबी का प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, सेबी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। फिक्स्ड डिपॉजिट इज आल्सो रिफर्ड टू एज? फिक्स्ड डिपॉजिट का दूसरा नाम क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप सब जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट इज आल्सो कॉल्ड टर्म डिपॉजिट। और इसके बाकी ऑप्शंस देखते हैं। आरडी बताया गया है, रेकरिंग डिपॉजिट आपको कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल पर आप डिपॉजिट करते हैं। डिमांड डिपॉजिट जो कि पेएबल ऑन डिमांड होता है, और डिमांड डिपॉजिट्स आर मोस्ट लिक्विड जस्ट आफ्टर करेंसी ना। तो डिमांड डिपॉजिट की सबसे अधिक लिक्विडिटी होती है और इसमें सेविंग बैंक डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट शामिल होते हैं। करेंट अकाउंट डिपॉजिट मेनली बिजनेसमैन के लिए खोले जाते हैं। इसमें अनलिमिटेड विड्रॉवल की फैसिलिटी होती है। कई बार इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, अदरवाइज बैंक खुद ही करेंट डिपॉजिट पर चार्ज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। व्हेन क्रिमिनल्स यूज इनोसेंट पर्सन्स डिटेल to open or use an account to carry out financial transactions, it is known as? जब कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी अपराधी जो है निर्दोष व्यक्तियों का डिटेल यूज करके और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। जबकि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें क्या होता है कि यदि इलीगल अर्न की गई है मनी तो उसके सोर्स को छुपाया जाता है। फिशिंग जो सेकंड ऑप्शन दिया है उसमें क्या होता है कि बैंक की तरफ से अपराधी जो डिपॉजिटर हैं उनको मेल मैसेज भेज करके उनके सीक्रेट इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी, इन दोनों के बारे में डिटेल में हमको पढ़ना चाहिए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के लिए एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये। इसमें जैसे ही आप डिपॉजिट करते हैं वो रियल टाइम में ही क्लियर हो जाता है। तो रियल आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में एक डिटेल में बात हम अलग वीडियो में करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? बैंकिंग सेक्टर में ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ईसीएस रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। और आप सबको मालूम है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्लियरिंग हाउस का फंक्शन करता है, और यदि वो नहीं करता है तो यह फंक्शन वो डेलीगेट कर देता है किसी रिप्रेजेंटेटिव बैंक को। तो ईसीएस में डिफरेंट बैंक्स में जो एक दूसरे के चेक जाते हैं उन चेक्स को इलेक्ट्रॉनिकली क्लियर किया जाता है विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स। तो इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो क्वेश्चन नंबर 54 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following organization provides guarantee to exporters? एक्सपोर्टर्स को कौन गारंटी प्रोवाइड करता है? और ऑप्शन है एक्जिम बैंक। तो एक्जिम बैंक दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कब बना था ये? 1 जनवरी 1982। और इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इसका मेन फंक्शन है कि यह एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, लोन देता है। सेकंड है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। नाम से ही क्लियर है कि एक्सपोर्टर को जो गारंटी देने का काम करता है वह जो है कि ईसीजीसी करता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। जो थर्ड ऑप्शन दिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी। तो डीजीएफटी का मेन काम है हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। यही हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लागू करता है और यह इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत बातें की जा चुकी हैं कि आरबीआई का मेन काम है वो मनी मार्केट का रेगुलेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है सेकंड,
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following organizations issue the rules of global trade? ग्लोबल ट्रेड का रूल कौन इश्यू करता है? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में अभी आपको बताया कि ये अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग या तमाम कंट्रीज को लोन देता है डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए। सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यह लोन देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में यदि कोई इम्बैलेंस है, कोई डेफिसिट है तो उसको करेक्ट करने के लिए। इसका भी काम ग्लोबल ट्रेड का रूल सेटअप करना नहीं है। जबकि जो थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही ग्लोबल ट्रेड का रूल्स रेगुलेशन सेट करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप हमको बताएंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर कंट्री है ये बताइए, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या है। वैसे तो इसका जनरल फंक्शन है कि मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना, लेकिन डिटेल में आप इसका फंक्शन हमें बताएंगे। देखिए 56 क्वेश्चन नंबर 56 का जो लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी हम लोगों ने बात किया था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कब इसका सेटअप हुआ था और इसका फंक्शन क्या है यह भी आप हमें बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोनों का एक ही जगह हेडक्वार्टर है और वह है वाशिंगटन डीसी में, जो कि कैपिटल ऑफ यूएसए है। और ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेटन वुड ट्विंस कहलाते हैं, क्योंकि अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में ही इन दोनों के इस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन लिया गया था। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है। मॉन्ट्रियल जो एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो मॉन्ट्रियल है ये कनाडा का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही प्रचलित है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ये देखिए एक सेकंड ऑप्शन दिया है जिनेवा के साथ वियना। तो जिनेवा के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। वियना जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, और वियना में किस कार्टेल का या किस इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर है ये आप हमको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो गया 54। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट? रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट कौन सा है? और ऑप्शन में है होम लोन, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, कॉर्पोरेट टर्म लोन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट तो होम लोन ही है, बाकी सब के सब कैपिटल नेचर के हैं, बाकी सब के सब कॉर्पोरेट नेचर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 में रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है होम लोन। क्वेश्चन नंबर 59 और 59 में है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसई? एनएसई का ये बहुत इजी क्वेश्चन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। एनएसई का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और लास्ट क्वेश्चन, द एब्रेविएशन ईएमबी स्टैंड्स फॉर। ईएमबी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईएमबी का फुल फॉर्म है यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीजा। ये तीन कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करते हैं। इनके अपने डेबिट कार्ड हैं, अपने क्रेडिट कार्ड हैं, और इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसको ईएमबी बोलते हैं, यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीजा। और यही ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने अपना पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है जिसको कि रुपे कार्ड बोलते हैं। और रुपे कार्ड किसने लॉन्च किया? तो एक इंस्टीट्यूट है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रुपे कार्ड वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बीएचयू एग्जाम में पूछा जा चुका है, तमाम एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको तैयार रखेंगे। तो ये पूरे 15 क्वेश्चंस आप तैयार रखिए, जो भी क्वेरीज हो यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।